हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया है ना। होप एंड बिलीव आप सभी लोग इतने अच्छे से होंगे ना भाई। बोला सर, आई एम ऑलवेज वेरी वेरी गुड, है ना। डिस्ट्रैक्शन से हम बचे हुए हैं। यूट्यूब फेसबुक बहुत कम खोल रहे हैं और हमारे एग्जाम की डेट भी बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है। तो आप कृपया करके हमारा सिलेबस ख़त्म करवा दीजिए। मैंने बोला अच्छा भाई। बहुत जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब 2 से 3 चैप्टर बच रहे हैं आपके, है ना। हाँ, तो दिसंबर लास्ट तक मैं आपका सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, है ना। बोलो भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? सिलेबस की टेंशन मत लो भाई। 2 से 3 घंटे में पूरा मैथ खत्म कर देता हूँ मैं। तुमको पता नहीं है क्या? बोला यस सर, हमको पता है और आप कर सकते हैं। आई बिलीव ऑन यू। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। मैंने बोला पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा? बोला सर पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा वो किसी ने नहीं पढ़ा, है ना। ये क्या हो गया भाई? हाँ, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा वो किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने बोला क्या पढ़ा ये तो बताओ भाई। बोला सर ये सब क्या खोल रहे हो, पहले ये बताओ आप। मैंने बोला अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, अभी रुक जाओ। हैं। हाँ, पिछली क्लास में सर हमने देखा था कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात अगर a अनुपात b है तो उसकी त्रिज्याओं या व्यास का अनुपात भी क्या होगा दोस्तों? a अनुपात b। बोलो भाई, क्लियर है क्या? सर इसका एग्जाम्पल दो, है ना। जैसे कि अगर बोल दे आपको कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 4 है, सर ये का है, का हो गए सर? मैंने बोला रुक जाओ भाई, संभाल लोगे ना तुम? बोला सर आप टेंशन ना लो। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अगर दो वृत्तों की परिधि का अनुपात अगर तुमको ऐसे दिया रहे 4:5 और तुमको इसकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ ले या व्यास का अनुपात पूछ ले तो वो भी क्या होगा दोस्तों? 4:5। बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर है क्या? बोले यस सर। और अगर तुमको इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो बस कुछ नहीं सर, ए का भी स्क्वायर कर देंगे और बी का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16:5 का स्क्वायर 25। बोलो भाई, ये क्लियर है क्या? है ना। लॉजिक भी पिछली क्लास में बताया था कि किस लॉजिक पे हम ऐसा करते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? बोले यस सर। तो पिछली क्लास की कहानी बस यहीं तक थी और हमने बाकी फॉर्मूले देखे थे जो कि आपको याद होने चाहिए, है ना। आज हम बात करेंगे किस चीज़ की? बोलो भाई। बोला सर आप बोलोगे कि हम बोलेंगे? मैंने बोला मैं बोलूँगा भाई, है ना। हाँ, तो मैं आपको एक छोटी सी बात जो कि बता देना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। बोला सर क्या पढ़ा? मैंने बोला टिपलेट पढ़ा था क्या तुमने? बोला सर ये टिपलेट का होता है ये बताओ पहले। मैंने बोला देखो, अगर 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 कोई ये त्रिभुज है ना। बोलो भाई ये त्रिभुज है? बोला हाँ सर। अगर एक जो है इसकी भुजा 3 हो गई, एक 4 होगी तो ऑब्वियसली सर ये 5 होगी। बोलो भाई, है ना। अरे बोल दादा। बोला सर कैसे? मैंने बोला देख भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट अंदर है ये सारी चीजें, तो ये निकल के कितना आएगा? 16 9 25, 25 का अंदर रूट कितना आता है? 5। बोलो भाई, है ना। तो ये 5 हो जाएगा। बोलो भाई, है ना। अरे बोल दादा। बोला यस सर, है ना। और ये 3 और 4 डिपेंड किस पे करेंगे? एंगल पे, है ना। एंगल पे डिपेंडेंट होंगे, है ना। अरे बोल भाई। बोला यस सर। तो ये कहानी हमारी थोड़ी सी मिटाते हैं। 3 4 5 हो गया, बहुत सारे टिपलेट आपको मैंने वहाँ पे बताए थे। होप एंड बिलीव आपको ये क्लियर है? बोला यस सर, ये हमको क्लियर है। और ये आप हमको बता क्यों रहे हो? यही हमको समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला देख भाई, उसी तरह सर्कल में क्या होता है, उसी तरह क्या होता है सर्कल में, मैं आपको बता दूं। मिर्जा भाई। बोला सर हम नहीं मिटेंगे। ये क्या कर रहा है? जिद कर रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ भाई। थोड़ा पेन टैब है ना तो इस पे थोड़ा सा चलाने में सीखने में टाइम लगेगा, है ना। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें पूछेगा। तो सर हम क्या ऐसे करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालने चले जाएंगे कि आर अगर इसका 7 है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सर पाई कितना होता है? मैंने बोला देख भाई, पाई होता है 22/7 और 7 का स्क्वायर है यानी कि आर कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, 7 गुना में 7। बोलो भाई कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। तो इसको इससे काटेंगे और 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई? अगर इसको सर ये इसको नहीं इससे गुना करेंगे तो 22 सत्ते कितना होता है? 154 सेंटीमीटर या 154 इकाई, है ना। तो उसी प्रकार हमारे क्या है, तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो अगर शॉर्ट में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोला सर बिल्कुल याद रखेंगे, आप बताओ तो सही। मैंने बोला देख भाई, इसको थोड़ा रफ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको याद रखने हैं। बोले बहुत बढ़िया सर, आप बता दो अब से हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। बोले यस सर, है ना। अगर अगर कहीं पे पेन का चेंज कलर कर लूँ क्या? बोले यस सर बिल्कुल कर लो। हैं यस। अगर आपको दे रखा हो कि वृत्त का त्रिज्या अगर 7 है ना। सर का हो गए हो? मैंने बोला ये तो रबर आ गया।
रबर मतलब इरेजर। अरे ये का हो गए भाई? बोला सर कुछ भी नहीं। पेन तो लो सर आप, तब ना ये चलेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आजा। यस। अगर आपको बोले कि वृत्त की त्रिज्या जो है 7 है ना, वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 154 है ना। और उसकी परिधि कितनी होगी? बोला सर परिधि 44 है ना। ये मेरे को याद है, आप भी याद रख सकते हैं। बोला सर कैसे? मैंने बोला देख भाई, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr है ना। तो 2 गुना में पाई कितना है सर? 3.14 लेना है क्या? मैंने बोला जहाँ पे गिवन ना हो वहाँ पे 22/7 लेना है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, बोलना दादा। ए दादा सुनना, बोलो बोलो बोलो, जो आता है खुल के बोल, खुल के बोलो भाई। बोला यस सर। आर कितना है? 7 है। 7 से 7 गया, 22 दूना कितना आया? 44। तो ये परिधि 44 है। पता चला लॉजिक? बोला हाँ सर। तो इसी तरह से अब मैं जितने भी लिखूंगा ना, आपको याद रखने, मेरे को याद है, और मेरे को नहीं भी याद है ना, तो आपको याद रखने है ना दोस्तों। हाँ, क्योंकि मेरा एग्जाम हो चुका है, तो ये समझिएगा जरा ध्यान से। बोला यस सर। दूसरा मैं क्या लिखता हूँ? दूसरा अगर आपको दिया रखे कि वृत्त की त्रिज्या अगर 14 है ना, 14 है, तो बोला सर कुछ भी नहीं, देखो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 से 16, और इसकी परिधि क्या हो जाएगी भाई? बोला सर निकाल के दिखाओ। मैंने बोला निकालना भाई, निकाल के देखो, सेम लॉजिक है, परिधि का सूत्र लगा भाई। बोला बहुत बढ़िया सर। और अगर कहीं पे ऐसा देखिए 21 लिखा रहे वृत्त की त्रिज्या, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? 1386, 1386। और इसकी परिधि आपको पूछ ले तो 132 शायद, है ना, 132। उसके बाद एक और आखिरी याद रख सकते हो तो रख लो, है ना। ये बात वैसे पूछा नहीं जाता, ये दोनों आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं, बस ये वाला ऊपर वाला याद रख सकते हो तो रख लेना। बस मेरा बताने का फर्ज था, हर जगह बताया जाता है, तो मैंने भी सोचा बता दूं भाई। बोला बहुत बढ़िया सर। ये कितना होगा? 176। यानी कि अगर आपको वृत्तों की याद रखने वाली बात है ये सर, अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बहुत ही ओपी है। नहीं याद रख सकते हैं कोई बात नहीं, भूल जा भाई। सर ये मैथ में हमको फील नहीं आती। मैंने बोला किसने कहा भाई मैथ को फील नहीं किया जा सकता? सर मैथ को फील किया जा सकता है क्या? मैंने बोला हाँ यार, ऑब्वियस सी बात है, मैथ को तुम फील नहीं करेगा तो क्या करोगे भाई? अरे यार रुक जा भाई, आजा आजा आजा। ये गलत लाइन खिंचा गया ना मेरे से। हाँ, अब यहाँ से इसको पालना पड़ेगा, 1 सेकेंड। अभी इसको सही कर देता हूँ ना, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। बोला हाँ सर। आजा भाई। देख रहे हो अब अच्छा लग रहा है? बोला हाँ सर, है ना। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगर आपको याद करने का मन है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद करने का मन है तो सर मत करो भाई, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन यू, है ना। अगर आप याद कर लोगे तो हो सकता है एग्जाम में अगर कोई सा भी पूछे, ये भी पूछ सकता है ना, अगर एग्जाम में कोई सा भी पूछे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बोलो भाई इतना क्लियर है? होप एंड बिलीव आपको ये क्लियर होगा। बोला यस सर। आप आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या कर रहे हो सर? मैंने बोला उड़ी बाबा सिचुएशन, है ना। बोलो भाई इतना क्लियर है? दिस इज क्लियर और नॉट? बोला यस सर बहुत ज्यादा क्लियर है। अब आप आगे बढ़ जाओ और इतना गप थोड़ा कम मारो, ये सस्ती जोक, है ना, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। देख तीसरा पेज क्या है? आ जाओ, आ जाइए सभी लोग। अब हमारा आता है, देख भाई मुझे तो याद करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है आपसे? अर्धवृत्त भैया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि देख भाई मुझे तो याद करना पड़ेगा, मतलब अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र है और परिधि का सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? मैंने बोला देख भाई, जैसे कि वृत्त जो है ना, वृत्त से ये पूरा डिराइव्ड है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। बोला बहुत बढ़िया सर, है ना। जैसे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। 1 सेकेंड रुक जाइए, मैं थोड़ा शेप ले लूँ। सर शेप नागिन हो क्या आप? मैंने बोला तुम भी देखता है क्या भाई वो सास बहू वाला सीरियल? बोला सर नहीं, हम लोग वो सब नहीं करते। मैंने बोला बहुत बढ़िया। देखो इधर देखो, आ जाइए। इसमें अर्धवृत्त का कोई सिस्टम नहीं है क्या? बोला नहीं सर। आ जाइए, वृत्त से ही हम अर्धवृत्त बनाते हैं। आ जाओ भाई वृत्त भाई। बोले यस सर। ये मान लो कोई वृत्त है, क्या है ये? सर हम नहीं मान रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो रहा है? रुक जाओ यार, इस दोनों वृत्त को मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा यार, अभी सीख रहा हूँ ना तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। आ जाओ भाई, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए सभी लोग ना। हाँ बस, दिस इज राइट। अरे भाई आ जा यार। यस, है ना। हाँ देखो, वृत्त जो होता है ये पूरा वृत्त है। बोला हाँ सर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? 2 सर ये क्या कर रहे हो, कर दो आप। मैंने बोला कि KPNC किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बोला सर ये क्या हो गए भाई, यार रुक जा यार। ये दादा थोड़ा सा, बस
थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, बाकी तो मैं हूं नहीं यार। बोला यस सर। ये देखो वृत्त का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे, यानी कि ये पूरा जो भाग जो है, ये पूरा जो एरिया है वो कितना है? बोला सर ये हमको पता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये ऊपर वाला भाग मिटा दो, है ना, इसका आधा कर दो, मतलब सर इसका जो है हम इतना ही पार्ट चाहते हैं, इतना ही पार्ट चाहते हैं, तो ये पूरा कितना है? पाई आर स्क्वायर, इसका आधा चाहिए। यानी कि मैं आपको एक चीज बोलूं कि बोल देख भाई, ये पूरा तुम्हारे पास, ये पूरा जो है ना, ये तुम्हारे पास 10 मीटर का मतलब जगह है। बोला हाँ सर बिल्कुल मान चुके हैं, 10 मीटर का जगह है। अगर मैं इसका आधा बोलूं कि मेरे को बस इसका आधा चाहिए, तो तुम क्या करोगे? बोलो सर कुछ भी नहीं, 10 को हम 2 से भाग कर देंगे, है ना। 10 को हम क्या कर देंगे? 2 से भाग, या 10 को 1/2 से गुना कर देंगे, बात एक ही है। बोला हाँ सर। क्यों सर? क्योंकि डिवाइड इज ऑलवेज अ मल्टीप्लीकेशन। होप एंड बिलीव आपको ये क्लियर होगा, है ना। ये कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। बोलो बोलो भाई क्लियर है क्या? उसी तरह अगर हमको केवल इतने का क्षेत्रफल चाहिए, ये जो भाग देख रहे हो आप, ये जो भाग देख रहे हो, ये भाग केवल इतने का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसको 2 से जो है भाग कर दे, तो क्या होगा? ये वाला पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये फिर क्या होगा सर? मैंने बोला देख भाई, ये पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना। ये मान लो तुम्हारे पास 500 सेब है इसके अंदर। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को इसका आधा ही चाहिए, तो तुम 250 सेब दोगे ना मेरे को, 250। बोला हाँ सर। तो इसी प्रकार अगर हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो अर्धवृत्त बनता कैसे, पहले मैं वो तुमको दिखाऊं भाई। मिटाने वाला कोई चीज है क्या? बोला नहीं सर। रुक जाओ भाई, अपने पास सभी सुविधा भाई। आ जाओ भाई, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। आ जाओ आ जाओ, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं। मिटा रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाइए भाई लोग, आप सभी। यस, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों? ये हमारा बन गया अर्धवृत्त, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, इसका साइज थोड़ा छोटा। यस, है ना। तो ये हमारा बन गया अर्धवृत्त। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो बता देना भाई। बोला नहीं सर, है ना। तो ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब आप इसको क्या करेंगे दोस्तों? याद रखेंगे। अरे बोलो भाई, याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे क्या? बोले यस सर। पाई क्या है यहाँ पे? पाई है दोस्तों 22/7। सर आर क्या है यहाँ पे? आर जो है, जो वाली ये जैसी वृत्त है ना, तो इसकी त्रिज्या है, ये इसका सेंटर होगा। ये अर्धवृत्त है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। बोला ये सर, ये रहा इसका केंद्र। इसके केंद्र से इसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा इसके क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी, है ना। तो ये आर ये हो गया, और 2 क्या हो गया सर? 2 एक नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है। बोला बहुत बढ़िया सर। अब मैं बोलूँ भाई देख, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? मतलब सर अगर हम वृत्त के परिधि को 2 से भाग दे दे, है ना, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? मैंने आपको बताया भाई, 2 पाई आर। बोलो भाई, अगर हम उसको 2 से भाग कर दे, है ना, जैसे ये पूरी वृत्त की परिधि थी 2 पाई आर, इसको हमने 2 से भाग कर दिया, तो ये आधी वृत्त की परिधि यानी कि अर्धवृत्त बन गया, है ना। लेकिन 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 इसमें ये वाला भी चीज भी तो जुड़ेगा, क्योंकि अर्धवृत्त परिधि होता है क्या है? बोला सर ये जो रस्सी होती है ना, जो घेरे रहती है सर पॉइंट से, किसी भी केंद्र से, यानी कि अर्धवृत्त या फिर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर, है ना, स्थित या समान दूरी पर स्थित वक्र रेखा को ही, है ना, गोलाकार वक्र रेखा को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग वृत्त बोलते हैं। और अगर उसी को हम आधा कर दे तो वही अर्धवृत्त हो गया। तो इतना से इतना तक की लंबाई तो 2 पाई आर बाई 2 हो गया, लेकिन ये वाली लंबाई कौन जोड़ेगा? बोला यस सर, ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये लंबाई कितनी हो गई सर? यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, तो ये कितनी हो गई? 2r, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या हो गई दोस्तों? अर्धवृत्त की परिधि। बोला सर 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस में 2r। अरे बोलना दादा, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये इतना बताओ भाई। बोला यस सर, ये हमको पूरा क्या पूरा क्लियर है। क्लियर है ना? बोला हाँ सर। अब तुम क्या करो? बस कुछ भी नहीं सर, हम क्या करें, अब हमको समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला देख भाई, देख भाई, है ना, तुम इसको अब क्या करो, इसको गुना करो कोना कानी। बोले यस सर। कोना कानी मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 दूना 4r, है ना। तो 2 पाई आर प्लस में 2 दूना 4r। सर ये का हो गए हो? ये बड़े वाले सर आर कहाँ से लिख दो आप? मैंने बोला टेंशन ना लो तुम, 1 सेकंड रुक जाओ। अरे भाई यार, इरेजर भैया कहाँ रह जाते हो तुम? गया ये, आ जाओ आ जाओ, 4r, है ना। और पूरे के अपॉन में 2। कोई दिक्कत किसी को? बोला नहीं सर। इस ये 2 से ये 2 गया। सर कैसे गया? ये हमको पूरा डिटेल में समझाओ। मैंने बोला देख भाई, इसको तुम ऐसे लिख सकता है क्या? 2 पाई आर बाई 2
प्लस में 4r/2। कोई दिक्कत किसी को? तो 2 दूना 4 और 2 दूना 1, तो यहाँ पे बचा पाई आर प्लस में 2r, है ना। क्या बचा यहाँ पे? आ जाओ, ये पाई आर प्लस में 2r, है ना। अब तुम यहाँ से क्या कर सकते हो? बोला सर अगर हम इसमें से अगर हम r कॉमन ले लें, है ना, r कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा? बोला सर कुछ भी नहीं। ये देखो, अगर हम यहाँ से r कॉमन ले ली तो इसमें भी r था, इसमें भी r था, तो r कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2, तो पाई प्लस 2 इंटू में r क्या हो गया दोस्तों? अर्धवृत्त की परिधि। बोलो भाई याद रखोगी क्या? याद रखोगी क्या? बोला यस सर, है ना। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आपको अर्धवृत्त में याद रखना होता है। बोलो भाई, है ना। अब अर्धवृत्त पे बेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे कब? कल। सर ये फिर आपने आज क्यों बताया? मैंने बोला देख भाई, तुम अगर इसको याद कर लेगा ना तो फिर कल हम जो है एकदम मस्त तरीके से क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला यस सर, है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। सर हम बने ही हैं, आप क्या कर दो? ये मैंने बोला कुछ भी नहीं यार, है ना। ये समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। हैं ये क्या हो रहा हो भाई? अरे भाई नेक्स्ट पेज ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला पेज हमारा क्या है? आजा भाई, ये तो हमारा हो चुका है बात, इस पे डिस्कशन, है ना। अब डायरेक्ट ये कहाँ पे काम आएगा सर? ये ऑब्जेक्टिव वाले में काम आएगा। मतलब सर अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया, है ना, ये फिर क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर है, तो इस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। मतलब सर यह हमसे बोल रहा है कि किसी वृत्त का हमको क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल मतलब उसका एरिया दे दिया, और हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों? इसकी परिधि पूछ रही। परिधि मतलब सर अरे वही लंबाई, लंबाई लंबाई भाई, लंबाई। अरे समझ में आया क्या? बोल दादा। बोला यस सर समझ में तो पूरा आ रहा है हमको। मैंने बोला कैसे करेंगे इसको? बोला सर सिंपल, देखो सर ऐसे लिख सकते हैं ना हम। कैसे सर? आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी लोग, पेन में थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ ना। आ जाइए, रेड ले लूँ क्या या ग्रीन ले लूँ? बोलो भाई तुम जो बोलोगे वही। सर आप क्या करो, ग्रीन ले लो, है ना। रेड 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 नहीं भाई, कौन सा लूँ यार, समझ नहीं। बोला सर नीला ही ले लो। नीला तो कभी नहीं चलाया आपने। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि ये तो दिख भी नहीं रहा भाई। हैं आजा भाई लाल भाई, कहे तू नाराज है? बोला सर लाल और लाल दोनों आपसे नाराज ही रहते हैं क्या? मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। गिवन, है ना, गिवन एरिया, चाहे हिंदी में लिखो ना भाई, तुम इंग्लिश में काहे लिखोगे? इंग्लिश में बताऊं क्या? तो आप ऐसे लिखोगे गिवन एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इतना, सो फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, क्योंकि हमको सर्कमफरेंस फाइंड करना है सर्कल का। सर्कमफरेंस मतलब सर परिधि, परिधि परिधि भैया, परिधि। बोलो बोलो, बताओ बताओ, खुल के बताओ। बोले यस सर। सर्कमफरेंस निकाल लेंगे तो वहां से हमारे कुछ बात बन जाएगा। बोले यस सर, करके दिखाओ तब हम माने। बात कैसे बन जाए? इसको मिटाओ गिवन को। गिवन भैया कहाँ से आया हमारी फिल्म में? मैंने बोला बहुत बढ़िया ना। गिवन भैया को छोटा मोटा रोल दिया और गिवन भैया बोले आजा भाई, है ना, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है दोस्तों? एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? दिया गया है कि, ऐसा करेंगे क्षेत्रफल बराबर, आप पूरा लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, मेरे पास जगह थोड़ा कम होता है ना दोस्तों, इसीलिए मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 616। सर ये कैसे लिख रहे हो? ये थोड़ा सही से लिखो यार, है ना, ये तुम्हारा घर थोड़ी ना सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, देख अब इसको थोड़ा सा सही सही ढंग से लिखते हैं ना, है ना, उतना जगह तो जाएगा ही। बोला यस सर, है ना। ऐसा लिख दो, दिया गया है कि, क्या दिया गया है सर? वृत्त का, अरे भाई तुम सही से रहो ना यार, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 616, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? मैंने बोला देख भाई, वो लास्ट में तुम्हारा जो आता है ना उसमें तुम ऐसा लिख सकते हो, या फिर लिख लो भाई तुम। बोलो, है ना। बोला यस सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? पाई और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? अरे बोल दादा, बोलो दादा भाई। बोला सर नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 600 ये का होगा भाई, ये एक है भाई, नहीं तुम 6 समझ लो। 616 अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 22/7, और 22/7 को हम क्या किया? नीचे ले आए। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत है तुमको?
कोई दिक्कत किसी को? बोला नहीं सर, अब ये 7 को ऊपर भेज दो और इससे काट दो। बोला सर कैसे काट दे? मैंने बोला देख भाई 22 से इसको काटेगा कितना आएगा? हैं बोला सर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28। काट भाई, है ना, 22 दूना 44 और ये हैं और ये इधर जाएगा तो 22 चौक 88। हाँ तो ये कितना आ गया दोस्तों? 28 बार में कटेगा और गुना में कितना है? ये 7 ऊपर चला गया। ये 7 कहाँ गया? ऊपर चला गया। अरे बोलना दादा कैसे सर? अगर कहीं पे ए बट्टे में बी बट्टे में सी लिखा रहे तो उसको तुम ऐसे ही तो लिखोगे, ए गुना में सी बट्टे में बी। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला यस सर। कोई भी दिक्कत कोई भी चीज अगर तुमको परेशान कर रही है तो बिंदास बताओ ना भाई। बोला यस सर, अब हम आपको बिंदास बताएंगे। सर ये आपने कैसे किया? मैंने बोला देख भाई इसको हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं। बोला हाँ सर, तो ए बट्टे में बी गुना में ये सी बट्टे में है, ये का होगा सर? ऐसे थोड़ी ना होगा, ये 1 ऊपर जाएगा। मैंने बोला बहुत गड़बड़ है ना, 3 चीज रहेगा तो ये, और 4 चीज जैसे कि बट्टे में 1 दे दे तो ये सी बट्टे में 1। बोलो भाई क्लियर है क्या? क्योंकि ये ए बट्टे में है ना, ये ए बट्टे में बी बट्टे में सी नहीं है। फिर सर क्या है? ये पूरा का ए पूरा जो है ना, ये ए और ए के बट्टे में ये है ना, ये बड़ा वाला बट्टा ए को हम बी बट्टे सी से भाग दे रहे हैं तो ये अलग चीज है, और ए बट्टे में बी और बट्टे में सी ये अलग चीज है ना, दोनों अलग चीज है ना। यहीं से आपकी कैलकुलेशन जो है दोस्तों खराब होती है। तो सर आपकी ही कहाँ ठीक है? मैंने बोला भाई मेरी बहुत ठीक है ना। समझ में आया क्या? अगर हम, मैं आपको बता दूं, अगर हम ए को है ना, अगर कोई संख्या ए है उसको बी बट्टे सी से भाग देंगे तो ये वाला केस आएगा, और ए बट्टे में बी बट्टे में सी बट्टे में डी करेंगे तो ये वाला केस आएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये वाला केस आएगा, ये वाला। बोले हाँ सर बहुत क्लियर है, अब आप आगे बढ़ सकते हो भाई। पहले सर खुद का कंसेप्ट क्लियर करके आया करो। मैंने बोला भाई KKPNC मतलब सर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मास्टर का कंसेप्ट खराब है। सर आप मास्टर हो क्या? मैंने बोला नहीं भाई मास्टर ना है अपन। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। तो ये कितना आ गया? 28 है ना। 1 सेकेंड पेन लेने दो सर, ये पेन लेने में हमारा 18 घंटे खराब कर दो आप। मैंने बोला नहीं भाई और तुम 28 को 7 से गुना करो। बोला सर बहुत बढ़िया। 28 को किससे गुना करना है? 7 से। 7 8 56 के 6 हाथ में 5 7 दूना 14 5 है 19 196 ना। 196 ये 7 ऊपर चले गया तो आर स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों? आर स्क्वायर बराबर 196। बोलो भाई क्लियर है क्या? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लॉजिक है मैं तुमको बताता। अब यहाँ से बोलेंगे सर आपने बोला था कि आर की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख दे जिसपे आंसर 196 आए, तो यहाँ पे प्लस माइनस आर बराबर यहाँ पे क्या आ गया? अरे रुको भाई, आर बराबर यहाँ पे आ गया +-14 है ना। अब तुमको पता चलना चाहिए कि डिस्टेंस जो है यानी कि एरिया जो है नेगेटिव कभी नहीं होता। यानी कि अगर मान लो है ना, कभी तुमने सुना है कि -10 गज जमीन या -1 बीघा जमीन? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता सर, है ना। इसी लॉजिक के कारण हम प्लस का ही आंसर लेते हैं, है ना। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। अब कितना बार बोलोगे कि समझ में आया क्या? मैंने बोला जब तक तुम नहीं समझ जाते ना भाई तब तक बोलना पड़ेगा मेरे को, है ना। क्या कर सकता हूँ भाई मैं? बोला यस सर। अरे बोलो भाई। बोला यस सर, आई होप एंड बिलीव आपको ये क्लियर होगा। सर कहीं से भी कहीं पहुंच जाते हो आप? मैंने बोला नहीं यार, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर यहाँ से क्या गया? +14। बोलो भाई माइनस का क्यों नहीं है? आपको लॉजिक पता है। अभी हमसे क्या बोला कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो सर कुछ भी नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। चूंकि बहुत आसान सा वृत्त की परिधि बराबर, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों? वृत्त की परिधि 2 गुना में पाई गुना में आर, है ना। 2 गुना में पाई कितना है सर? 3.14 लेके। मैंने बोला मैंने बोला नहीं सर। सवाल ने बोला नहीं सर, है ना। और आर कहाँ से आया सर? ये आर यहाँ से आया ना भाई, और 14 तो यहाँ पे है ही, तो 7 दूना है बोल भाई 14। आप 2 से गुना कर दे, 22 दूना 44 दूना 88। ये देख भाई 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये आर में आर कहाँ से लाए आप? ये आर जो है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैंने बोला लिख ले भाई, लिख ले। तुम बोलोगे है यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख ले। देख भाई लास्ट में तुम लगा दिया, बस यही हमारा आंसर हो गया, फुल एंड फाइनल FNF, है ना। यही हमारा आंसर हो गया। बोलो भाई इतना क्लियर है क्या? क्लियर और नॉट? बोला ये सर बहुत ज्यादा क्लियर है ना। तो ऐसे सवाल को आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही मस्त होते हैं ये सवाल। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई रुक जा भाई। बोला सर ये का होगा?
ये कहा है हाँ। एक वृत्त की परिधि जो है हमको 220 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसको मैं 1 सेकंड में निपटा देता हूँ ना। आ जाइए, कलर ले लूँ थोड़ा सा। बोला सर कलर ही लेते हो ना आप, मैंने बोला हाँ यार। देखो ये क्या बोला, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि दिया गया है कि वृत्त की परिधि बराबर इतना, तो हमको पता करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एरिया बराबर यानी कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो चूंकि यहाँ से हमको आर पता चल गया है, तो आर हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा वैल्यू जो है पाई आर स्क्वायर में पुट करके आर की वैल्यू, और वहां से हम एरिया निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। या तो लिख लो भाई, तुम भी क्या बोलोगे ना? चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है सर? वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? 2 पाई आर। यहाँ पे भी एक लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर है ना, बराबर 220 सेंटीमीटर। बोलो भाई, है ना? अब 2 से तुम काट सकते हो। ये कितना आ गया दोस्तों? 110, है ना? और ये कितना आ गया दोस्तों? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 22 पंचे में, समझ में आया क्या? बोला नहीं सर। मैंने बोला ऐसे कर ले भाई, 22/7 गुना में आर बराबर में 110, है ना? तो 22 पंचे कितना होता है दोस्तों? 110। और ये 7 जो है इसको क्या कर दो? गुना कर दो। तो आर बराबर कितना आ गया? 35। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला यस सर। तो आर बराबर अगर 35 आ गया, है ना? त्रिज्या, ये आर क्या है दोस्तों? त्रिज्या। त्रिज्या तो वृत्त का क्षेत्रफल। सर ये हमने क्यों निकाला? मैंने बोला देख भाई क्षेत्रफल पूछ रहा है ना? क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई। तो अगर तुमको आर ही नहीं पता रहेगा तो तुम करोगे क्या? और हमको यहाँ पे परिधि दे रखी है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे डील करना है तो सीखिए प्लीज, है ना? हाँ, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठुड्डी पे हाथ लगा के इसको देख रहे हैं, तो होप एंड बिलीव मानिए कि आपको 0 नंबर से भी कम या ये भी नहीं आएगा, है ना? हाँ, थोड़ा सा रूड रूड लग सकता है आपको, बट रियलिटी इज दिस, है ना? आप इससे वाकिफ नहीं हो सकते हैं दोस्तों, है ना? समझ में आया क्या, है ना? चूंकि आप यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? है बोलो भाई, पाई आर स्क्वायर, है ना? एक प्रश्न से लिख दो, है ना? या फिर ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है दोस्तों? 22/7 गुना में आर स्क्वायर कितना है? 35 गुना में 35, है ना? आप या इसको ऐसे लिख लो, है ना? अगर आप ऐसे 35 का स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें 35 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 से काटेंगे, तो दिक्कत वाले थोड़ा सिचुएशन हो जाता है। ऐसे में आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। बोलो भाई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट काट दो, 7 पंचे 35। अब आप इसको गुना कर लो, है ना? कितना आ रहा है भाई? बोला सर है। या फिर 35 का स्क्वायर तुमको नहीं पता क्या? बोला हाँ सर पता है, 1225, है ना? है ना? डायरेक्ट कर लो। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करूँ क्या? बोला नहीं सर बिल्कुल नहीं। मैंने बोला करते हैं ना भाई। है 35 पंचे कितना होता है? 35 पंचे हैं, बोला सर 35 गुना में 5, 5 पच्चे 25, 25 के 5, हाथ में 2, 5 दिया 15, 2, बोलो भाई 17, है ना? तो ऐसे भी आप कर सकते हो। कैसे सर? मैंने बोला करना भाई, गुना कर। बोला यस सर। तो 175 ही तो आ रहा है, 175 और गुना में 22, है ना? तो ऐसे आप कर लो, 22 गुना में 175। अब 22 गुना में 175 करोगे तो वो कितना आ रहा है? अरे वो तो बोला करके देखो ना भाई। 175 को अगर तुम 22 से गुना करोगे तो ये आ गया हमारा, है। तुम भी करो यार, कैलकुलेशन करो ना। नहीं आती क्या? बोला नहीं सर 3850। कैसे सर? मैंने बोला करके देख भाई। शॉर्ट ट्रिक है, इस सब की भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर कहीं पे 22 से 2 का मल्टीपल हो, है ना, तो उसको कैसे करेंगे, है ना? ये 2 का मल्टीपल का नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप होते हैं। अगर 5 से गुना करना हो तो उसकी भी ट्रिक होती है ना। तुम इसको डायरेक्ट गुना कर ले भाई। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14 1, 15 के 5 हाथ में 1, 2 2 1 हम 2 और 1 3, है ना? 350। यहाँ पे 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14 1, 15 और 2 1 हम 2। बोले यस सर। 0 5 5 3 8 1। ये का हो गए भाई? बोला सर ये गड़बड़ का है हो गए, मेरे से पूछो ना। मैंने बोला क्या गड़बड़ है भाई? देख 1 सेकंड रुक जाइए आप सभी लोग। मिटाने वाला कहाँ गया भाई? अरे सर आपको गुना नहीं आती? बताओ यार, ये कैसी शर्मिंदगी की बात है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं भाई। कहीं पर गड़बड़ कर दिए का? बोला सर यार गुना सीखो पहले आप, फिर हमको पढ़ाने आना। हम इतने तेजस्वी बालक हैं। मैंने बोला देख भाई,
आजा भाई, कहाँ गए यार? अरे यार पेन कहाँ है सिलेक्ट हो रहा? हाँ देखो, 5 दूना कितना होता है दोस्तों? 10 10। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14 1, 15 के 5 हाथ में 1, 2 2 2 एकम 2 1 3, 350। 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14 1, 15 के 5 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3। देखो ना भाई, अब करके देख भाई, आंसर सही है। सही लिखा हुआ था भाई ना, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज था, है ना। 5 3 8 3 का 3, 3850 सेम है ना। यही हमारा आंसर हो गया। तो सर आपने किया कैसे? मैंने बोला कैलकुलेटर, है ना। कैलकुलेटर भैया हमारा बहुत साथ देता है ना। समझ में आया क्या? बोला ये सर हमको पूरा समझ में आ चुका है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। सर एक गुनाह नहीं रहने दो। मैंने बोला कहाँ हो गए हो? बोला सर सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसको तुम मिटा लो फिर चाहे तो। अरे नीचे आ जा भाई। बोले यस सर। क्लियर है क्या ये चीज? बोला हाँ सर। अब 7वां स्लाइड हमारा क्या कहता है? आ जाइए 7वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मूव करते हैं भाई। बहुत हर एक क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ खासियत लेके आ रहा है ना। मतलब सर हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर, पहले वृत्त की 8 सेंटीमीटर और दूसरी वृत्त की 6 सेंटीमीटर। बोला हाँ सर। तो वो हमसे उस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल जो है ना इन दोनों वृत्त को क्षेत्रफल के बराबर है। बोला बहुत बढ़िया सर। तो हम मान लेते हैं ऐसा, है ना। हम मान लेते हैं ऐसा। कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या? डाटा में कुछ गड़बड़ है क्या? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः हैं, ये क्या कर दो भाई, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। बोला नहीं सर कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा हमको। मैंने बोला देख भाई सही से देखना भाई। बोला सही, सब चीज सही है भाई, है ना। तो कैसे लिखेंगे आप? चूंकि, है ना, ऐसे लिख लो। अरे यार पेन जो है ना। एक और क्वेश्चन है मात्र, बने रहिएगा। अरे यार लाइक कर दो यार, देख रहे हो भाई तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना भाई। तो उस लेवल की फीलिंग जो है, मजा जो है नहीं आता है ना। तो सर फिर आप भीख मांग रहे हो। मैंने बोला देख यार मांगना तो पड़ेगा ना भाई, इतने दिन से मेहनत करें अभी तक, बताओ यार 1K नहीं करा रहे हो तुम लोग। तो करा दो भाई, करा दो भाई। हमें को भी थोड़ा मोनिटाइजेशन जो होगा ना उससे थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा, तो फिर उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है ना। हाँ तो करा दीजिएगा प्लीज, है ना। बोलो भाई। बोला हाँ सर। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से इतना 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 है, तो बताओ, है ना। तो हम चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं। त्रिज्याएं कैसे लिखेंगे भाई? बोला बहुत बढ़िया सर, ये भी नहीं आता आपको? त्रिज्याएं क्रमशः, क्रमशः ये कौन सा स है भाई? क्रमशः क्या है? क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है ना। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो मान लो यहाँ पे क्या मान लो कि पहली वृत्त की त्रिज्या ये है और दूसरी वृत्त की है, या फिर ऐसा मान लो दूसरी वृत्त की है पहली वृत्त की, है ना। यहाँ पे आप मान लो, है ना। क्या मानोगे? चूंकि माना कि क्या मानना है दोस्तों? हैं बोलो भाई। बोला सर मानना ये है कि पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की क्या लिखेंगे भाई? पहली वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या मान लो R1, है ना। R1 मतलब सर ये रेडियस 1 पहले वृत्त की त्रिज्या, है ना, बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। बोला यस सर। और दोबारा में क्या मान लो? और दूसरी वृत्त की त्रिज्या। सर दूसरी बार में भी माना लिखना जरूरी है क्या? मैंने बोला कोई जरूरी नहीं है ना, लिखोगे भी तो एग्जामिनर पे सब का गलत इम्पैक्ट करता है ना। बोला हाँ सर। दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर, है ना। R2 बराबर कितना है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, देख इतना क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। तो अब प्रश्न से हमसे क्या बोल रहा है? चूंकि आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, चूंकि नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः, है ना। सर ये सब लिखना क्यों जरूरी है? मैंने बोला देख भाई ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, इसी से जो एग्जामिनर जो होता है ना ये प्रभावित होता है कि हाँ भाई इसको मतलब लैंग्वेज में भी ठीक ठाक लिखना आता है ना। तो वहां से आपके नंबर पे वो ध्यान देता है। तो अभी से आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बना पाएंगे। अतः प्रश्न से क्या लिखना है? पहली वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। ये क्या बोल रहा है कि ये हमसे बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या इतना इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों
इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि पहली वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा है ना, उसकी त्रिज्या ये है और दूसरी वृत्त की त्रिज्या ये है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो एक नई वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बोला बहुत बढ़िया से, है ना। तो आप यहाँ से लिखोगे था प्रश्न से क्या लिखेंगे, आ जाइए देखते हैं। पहली वृत्त का क्षेत्रफल, पहली वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में, अरे यार इसको मिटाना पड़ेगा, आजा भाई। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत हो तो यार तुम पूछ लो, है ना। नंबर भी तुमको मिल जाएगा, अगर तुमको किसी को भी नंबर चाहिए मेरा तो मिल जाएगा, है ना। सर बात करने के लिए मैंने बोला देख भाई मैं कोई डाउट सॉल्वर तो नहीं हूँ जो तुमको नंबर दूंगा मैं बात करने के लिए ना, बात ही कर लूँ या तो फिर पढ़ाई लूँ। बोला बहुत बड़े सर, पहली वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल नहीं, ये क्या बोला है कि एक ऐसा वृत्त ज्ञात कीजिए जो पहली वृत्त का क्षेत्रफल के और प्लस दूसरी वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर। योग मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो बोल रहा है कि ये वाला कोई क्षेत्रफल बताओ, है ना, बराबर में तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमसे ये चीज पूछ रहा है, अब समझ में आया क्या। बोला हाँ सर, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। सर ये 6 लिख दो आप, मैंने बोला बात एक ही है भाई, है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे ना, पहली वृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या माना था, पाई r1, है ना। पाई r1 मैंने तो नहीं माना सर ऐसा, मैंने बोला देख भाई क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर, आर कितना है r1 है ना भाई, बोलो भाई। बोला हाँ सर, तो आप यहाँ पे लिख दो, है ना, है r1 का स्क्वायर प्लस में पाई r2 का स्क्वायर, है ना, r2 का स्क्वायर बराबर में क्या होगा दोस्तों, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि जो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा वृत्त आएगा। बोला हाँ सर, तो इसका क्षेत्रफल। बोलो भाई क्लियर है इतना। बोला हाँ सर इतना तो हमको क्लियर है। अब तुम क्या करो दोस्तों, अब तुम क्या करो कि इन दोनों में से तुमको कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या। बोला हाँ सर, इन दोनों में से अगर हम पाई कॉमन ले ले, है ना, या फिर दूसरे उस पे चल, दूसरे पेज पे चलते हैं। आ जाइए सभी लोग, दूसरे पेज पे हम मूव करते हैं। बोला हाँ सर मूव करो ना भाई, क्या दिक्कत है। बोला आ गए सर दूसरे पेज पे हम। देखो भाई हमने उसमें से क्या किया, पाई कॉमन ले लिया। अरे भाई ये क्या हो गए हैं, अरे भाई आ जाए यार पेन। बोला हाँ सर आ गया, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ से पाई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा। बोला सर यहाँ पे बचा, क्या बचा था भाई, r1 का स्क्वायर। ये r1 सर बड़ा नहीं है, पहली बात तो ये आप जानो, कुछ भी लिख देते हो सर आप, परवर लिया करो यार ठीक से, क्या भर दिन फोन वोन चलाते रहते। मैंने बोला देखो भाई मैं उस चीज़ का एडिक्टेड तो नहीं हूँ। किस चीज़ का सर, फोन का, है ना। r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर, है ना, बराबर में क्या है दोस्तों, पाई r2 का स्क्वायर। बोलो भाई, है ना। तो यहाँ से और यहाँ से पाई कट गया, कटा कि नहीं। बोला हाँ सर, तो ये हमसे क्या है, छोटा वाला वृत्त का स्क्वायर और बड़ा वाला छोटा वाला वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर प्लस में दूसरा छोटा वाला वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर, ये कितना होगा, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है इतना क्या। बोला हाँ सर, अब यहाँ से हमने पाई काट दिया, तो अब यहाँ से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या क्या थी दोस्तों, 8, 8 का स्क्वायर प्लस में दूसरी वाली वृत्त का त्रिज्या क्या थी दोस्तों, 6, है ना, तो 6 का स्क्वायर बराबर में आर कितनी, इसका त्रिज्या ये नहीं पता हमको और यही हमको निकालना है, यही हमको नहीं निकालना है ना, यही हमको नहीं निकालना। क्या निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 8 8 64 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 बराबर में आर स्क्वायर, है ना। बोला हाँ सर, तो यहाँ से आर बराबर तुमको पता क्या निकल के आ रहा है, प्लस माइनस रूट अंदर 100। बोलो भाई, तो 36 प्लस 64 कितना होगा सर, 100। तो 100 बराबर में आर स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस, है ना, रूट चढ़ेगा। सर प्लस माइनस तो आपने नहीं बोला था, रूट के आंसर कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो मैंने बोला कब बोला मैंने ऐसा, रूट के अंदर कोई क्वांटिटी लिखी हुई है तो वो केवल प्लस में आएगी, मैंने ऐसा बोला था ना। बट ये क्या बोल रहा है, ये सवाल हमसे क्या बोला कि आर की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे ये 100 आ रहा है। तो तुम -10 का स्क्वायर करो तो वो भी प्लस का 100 आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, है ना। हाँ तो आर बराबर यहाँ से क्या गया दोस्तों, +-10। और ये -10 यहाँ पे भी नहीं टिकेगा सर, क्यों नहीं टिकेगा। मैंने बोला देख भाई
आर क्या होती है, रेडियस क्या होती है सर, डिस्टेंस होती है, यानी कि कोई भी सर्कल है उसका रेडियस क्या होती है, दूरी होती है। तो दूरी जो है ना, यानी कि सेंटर केंद्र से लेके उसकी परिधि को मिलाने वाली दूरी होती है। तो दूरी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? क्या आपने सुना है कि यहाँ से दिल्ली -1300 किलोमीटर है? बोला नहीं सर, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं सुना। बट सर हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि कार को अगर हम पीछे लेके जाए तो वो नेगेटिव दूरी में काउंट। मैंने बोला ऐसा भी कुछ नहीं। तुम अगर कार में चलाते हो या फिर जो जानते होंगे, आप तो नहीं चलाते होंगे, बट अगर आप जानते होंगे तो कार को अगर पीछे लेंगे ना, वो डिस्टेंस में काउंट होता है। अगर 3436 है तो 3435 थोड़ी ना होगा, ये पीछे थोड़ी ना आएगा। बोला हाँ सर, पीछे आएगा तो इसका मतलब थोड़ी ये थोड़ी है कि स्पीड पीछे काउंट होगा ना, वो तो आगे ही काउंट होगा। बोला हाँ सर, अब थोड़ी बहुत क्लियरिटी दिख रही है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था दोस्तों कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वही बोला था क्या? नहीं, उस वृत्त की त्रिज्या ही पूछा गया था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना, अरे मेरे को उतना देखा नहीं मैंने, आ जाइए, यही था क्या? हाँ, तो क्या बोला है, दो वृत्तों की त्रिज्या इतना इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों? आ जाइए, कहाँ था ये, उस वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई? आर बराबर, अरे यार ये कहाँ गया, आ जाओ एक सेकेंड, आजा भाई, है ना। तो आर बराबर कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख लो, है नहीं, 10 इकाई लिख लो, है ना। बोलो भाई क्लियर है इतना? बोल हाँ सर, इतना हमको क्लियर है ना। सेंटीमीटर होगा, इकाई नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि हमको यूनिट गिवन है, यानी कि हमको इकाई गिवन है इस बार। तो क्या गिवन है सर? सेंटीमीटर। बोलो भाई क्लियर है क्या? अरे बोल दादा। बोला हाँ सर क्लियर है। अब आप आगे जो है बढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आपको। बोला हाँ सर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ऊपी है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, कि किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है ना। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि किसी कार के पहिए का व्यास, यानी कि कोई भी कार का पहिया, यानी कि विड्थ, ये विड्थ की बात कर रहे हैं ना। कार का पहिया तो भाई विड्थ शेप का होता है ना। बोलो भाई, उसका जो व्यास जो है, डायमीटर जो है 80 सेंटीमीटर है, और वो कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है ना। 66 किलोमीटर प्रति घंटे से वो रोटेट कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ 10 मिनट में वो पहिया कितना चक्कर लगा लेगा, है। इससे पहले मैं आपको एक और जो छोटी सी जानकारी होती है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। क्या होती है सर छोटी सी जानकारी? वो आप हमको बता दो। मैंने बोला देख भाई, एक सेकेंड, आ जाइए, है ना। ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे। सर क्या होती है सूत्र? बताओ। आपको कभी भी चक्रों की संख्या पूछे, यानी कि कितने चक्कर हुए ना, चक्रों की संख्या पूछे कि बताओ भाई ये इतना मिनट में कितना मतलब चक्कर काटेगा, तो वृत्त के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो कितना होता है दोस्तों? कुल दूरी बटे में पहिए का व्यास, यानी कि वो जो पहिया जो होता है ना, पहिए का व्यास। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। कुल दूरी कुछ भी हो सकता है। बोला हाँ सर। तो दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? ये भी लिख लो भाई, अभी इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, फिर तुम माथा खाओगे ये कहाँ से आया। दूरी बराबर तुमको पता है क्या? चाल गुने समय होता है। चाल गुना में समय होता है। बोलो भाई क्लियर है? और पहिए का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अबे सॉरी 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 सॉरी, मैं जान गया कहाँ पे गलती है। जीडीबीडी, हाँ जीडीबीडी मतलब सब गड़बड़। बोलो भाई जीडीबीडी कहाँ पे है? हाँ मैं समझ गया, ये व्यास नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? अभी यार अचानक से है ना याद आया, अभी तुमको गलत बता देता तो फिर ये रिकॉर्डिंग पूरे को काटना पड़ता है ना। पहिए की परिधि, है ना। क्या है? चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी अपॉन में पहिए की परिधि। यानी कि ये मान लो ये कोई डिस्टेंस है ना, और ये पहिए की परिधि, यानी कि ये जो पूरा जो रस्सी है ना, ये पूरा इसकी लंबाई, और ये कितना बार घूमेगा, है ना। तो ये इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो आप काम बन जाएगा। अब आ जाइए उस पेज पे हम मूव करते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट और आखिरी पेज लग रहा है मेरे को। बोला हाँ सर। अरे भाई देखो भाई। बोला हाँ सर, क्या दिखना है दिखाओ। मैंने बोला देख भाई, पहले तो मैं शेप ले लेता हूँ, आपको समझा सकूं बढ़िया से ना। सेब भैया किधर हो आप? सेब ये का हो गए सर? अरे यार आजा यार, काहे परेशान कर रहे हो? बोला सर हम तो नहीं करते आपको परेशान। देखो भैया ना, ये क्या है? सेंटर है, सेंटर। अपने पास अभी सुविधा भाई। ये पूरा कितना है डिस्टेंस? ये ये पूरा डिस्टेंस कितना है दोस्तों?
एक सेकेंड, ये पूरा डिस्टेंस कितना है दोस्तों? अरे यार इसको मिटाने दो, एक सेकेंड रुक जाइए। यस, तुम भी सीखो भाई थोड़ा थोड़ा। बोला हाँ सर। ये पूरा डिस्टेंस यानी कि पहिए का व्यास कितना दे रखा है? देखो यहाँ से यहाँ तक जो होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है त्रिज्या, है ना आर, और यहाँ से यहाँ तक आर, तो 2r हो गया ये पूरा, है ना। तो 2r बराबर यानी कि पहिए का व्यास हमको कितना दे रखा है दोस्तों? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। सर आर बहुत आसान है, आर बराबर क्या होता है? d/2 यानी कि व्यास बट्टे में 2, तो 80 बट्टे में 2 कितना हो गया? 40, यानी कि 80 गुना में 1/2 कितना हो गया? 40। बोला हाँ सर। तो यहाँ से लिख लो भाई, ठीक से लिख लेंगे ना तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। बोला हाँ सर। क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया है कि, क्या दिया गया है? दिया गया है कि, क्या दिया गया है दोस्तों? आ जाइए। कार के पहिए का व्यास डी बराबर, डी यानी कि डायमीटर, डायमीटर बराबर कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। बोलो भाई, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? चूंकि पहिए की है ना, का ठीक नहीं रहेगा ना, पहिए की त्रिज्या, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? त्रिज्या। अरे भाई आना भाई, पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों? आर बराबर डी अपॉन में 2 यानी कि डायमीटर अपॉन में 2 यानी कि व्यास अपॉन में 2, तो 80 बट्टे में 2 कितना आ गया दोस्तों? आ जाइए सभी लोग, 40। बोला हाँ सर। 40 सेंटीमीटर आ गया हमारा आर, यानी कि आर बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। बोला बहुत बढ़िया सर, है ना। और चाल हमको क्या दे रखा है? तथा, आप यहाँ पे लिख लो ना, चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। सर इसका मतलब क्या होता है? ये तो हमारे सामने पहली बार आ रहा है। मैंने बोला देख भाई 9वीं में तुमने पढ़ा होगा। बोला नहीं पढ़ा सर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 46 किलोमीटर चलता है ये, है ना। अगर कहीं पर तुमको लिखा रहे 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 2 मीटर मूव कर रहा है ना। यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 1 घंटा का समय में वो 66 किलोमीटर दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहे 66 किलोमीटर अपॉन 2r यानी कि 2 घंटे में 46 किलोमीटर, ये सब समझ में आती है बेसिक बात। बोला हाँ सर। और हमको समय क्या दे रखा है दोस्तों? ये पूछ रहा है कि समय इतना मिनट में बताओ कितना चलेगा, है ना। है 10 मिनट में, है ना। ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो आपको पता है क्या दूरी बराबर क्या होती है? यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं ना। दूरी कितनी हो सकती है? दूरी बराबर, सर चाल दे रखा है, समय दे रखा है, तो चाल को हम समय से गुना कर देंगे तो दूरी हमारा आ जाएगा। बोला सर कितना? मैंने बोला देख भाई, अगर तुम इसको ऐसे करो, कैसे करें सर? यहाँ से एक और चीज, है ना, यहाँ से एक और चीज, सर कैसे करें पहले ये बताओ। तुम 66 गुना में 10। बोला हाँ सर, 66 गुना में 10, है ना। हाँ, तो ये हमारे घंटे में निकलेगा, यानी कि 1 घंटे में निकलेगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों? इसका हम क्या कर सकते हैं? इसको मीटर पर सेकेंड में निकालते हैं। क्यों सर? क्योंकि मीटर में ही नहीं, सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। सर क्यों ऐसा क्यों? मैंने बोला देख भाई, त्रिज्या जो है ना हमको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ से हम इसको भी सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा और इसको सेकेंड में निकालना पड़ेगा, हाँ। तो सर सेकंड में निकालना पड़ेगा, तो ये काम तो थोड़ा सा झंझट वाला है। मैंने बोला कुछ भी झंझट वाला नहीं, देख भाई सिंपल, बहुत सिंपल, है ना। अगर तुम 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो? बोला सर 66 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो तुम अगर इसको सेकंड में बदलना है तो इसको 60 से भाग दे दो। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। बोलो भाई। बोला हाँ सर। और तुम 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 मिनट को तुम तरीका हो गए, सही से बोलो थोड़ा। मैंने बोला देख भाई, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़िया से लिखते यार, है ना, तो वहां से थोड़ी फील भी आएगी। नहीं तो तुमको डायरेक्ट बताऊंगा ना तो तुम फैल वैल जाओगे, फिर बोलोगे तरीका कर दो। मैंने बोला देख भाई सिंपल देखना, बहुत बहुत आसानी से समझाते हो, है ना। ये क्या है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना में कितना है? 10 मिनट। बोला बहुत बढ़िया सर। और 10 मिनट को तुम सेकंड में बदलना है, तो 10 गुना में कितना कर दोगे दोस्तों? 60। बोलो सर इतना क्लियर है? सेकंड में आ गया ये। और ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको तुम कैसे कर सकते हो? सर हमको किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 66 को हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। बोला बहुत बढ़िया यार, है ना।
क्योंकि सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। बोलो भाई, क्लियर है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को? बोला नहीं सर। और बट्टे में है ना, घंटा भी है ना, घंटा है, 1 घंटा है। तो तुम यहाँ से 60 जो है ना, ये यहाँ पे 60 है, तो 60 गुना में 60, ये चीज तुमको दिख रहा है कि यार मेरे को उसका भी डर लग रहा है ना? ये चीज तुमको नहीं दिख रहा होगा। इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करते भाई। इसमें दिक्कत लेने वाली क्या बात हो गई भाई, है ना? नहीं समझ में आया? ऐसा हो नहीं सकता भाई। तुम कहाँ पे बैठे हो, तुमको स्टैंड कहाँ पे ले रहे हो, तुमको नहीं पता क्या? बोला हाँ सर। तो आओ ना भाई, हमारे अंदाज में करो तुम, है ना? हर एक चीज समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा भाई। बोले यस सर, है ना? आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी लोग। कैसे करेंगे सर? आ जाओ, नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर बताते हैं आपको, समझाते हैं ना। यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। कहाँ, कैसे सर? अरे भाई पेन भाई कहाँ हो यार? आ जाइए। यस। चूंकि दूरी बराबर क्या था दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुना में समय। बोला हाँ सर, चाल गुना में समय। चाल कितना था दोस्तों? चाल तुमको पता है कि? बोला हाँ सर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना था दोस्तों? समय था हमारे पास 10 मिनट शायद, है ना? हाँ। अब तुम 66 किलोमीटर अपॉन में 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कैसे लिखा हुआ है तुमको नहीं पता? बोला नहीं सर। तो ये 66 किलोमीटर अपॉन में एच लिखा हुआ है। एच मतलब 1 घंटा लिखा हुआ है, गुना में 10, और मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना तो करना पड़ेगा। और 1 घंटे में कितना मिनट? बोलो भाई, ये दादा बोलना। 1 घंटा को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कैसे सर? अरे यार 1 सेकंड रुक जाओ, इसको मिटाने दो, 1 सेकंड। ये घंटा लिखा हुआ है, तुमको ये समझ में आया क्या? है ना? अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी तुमको समझाने की, है ना? ये घंटा लिखा हुआ है, तो एच को तुम क्या लिख सकते हो? 1 घंटा। एच मतलब तुम क्या समझ रहे हो? 1 आर, आर की बात हो रही है ना? तो 1 आर में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 मिनट होते हैं। तो 60 को मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने सेकंड में लिख सकता हूँ। सर क्यों लिखा? मैंने बोला देख भाई, यहाँ पे भी सेकंड लिख दिया ना भाई, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ कटने की पॉसिबिलिटी जो है हमारी बढ़ सकती है। बोला हाँ सर। देखो भाई, इस 60 से इस 60 को उड़ा दिया, है ना? कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, है ना? अब क्या किया हमने? अब हमने क्या किया है? अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना है। और किलोमीटर जो है ना, 1 सेकंड रुक जाओ, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दिया, है ना? अब हमारे पास 6 अपॉन में ये 66 किलोमीटर है। तो 66 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, है ना? 1000 अपॉन में ये पूरा में कितना है दोस्तों? 6, है ना? 6 से काट दो तो ये 11 गया, तो 11 गुना में 1000 यानी कि, बोलो भाई, 11,000, 11,000 मीटर, है ना? इतना डिस्टेंस हमारे सामने आ गया, यानी कि दूरी इतना है। बोलो भाई, ये चीज क्लियर हुआ क्या? बोला हाँ सर। भाई बहुत बेसिक पे जाके समझा रहा हूँ यार, अब तो समझ जाओ। बोला हाँ सर। अब हम आते हैं दोस्तों चक्रों की संख्या, है ना? अब हमसे चक्रों की संख्या पूछ रहा है, तो चूंकि चक्रों की संख्या बराबर, अब बहुत आसान हो गया, दूरी हमारे सामने आ गई। चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या आप क्या लिखेंगे दोस्तों? बोला सर कुछ भी नहीं, कुल दूरी, है ना? कुल दूरी कितना निकला? बोलो भाई, ये दादा बोलना। बोला सर 11,000 मीटर। और अपॉन में वृत्त की परिधि, पहिए की परिधि कितनी है ना? यानी कि पहिया क्या होता है? वृत्त का शेप का होता है, तो पहिए की परिधि आप लिख दीजिए। बोला हाँ सर। भाई देखिए यार, अब इससे ज्यादा नीचे लेवल पे तो मैं नहीं जाऊंगा भाई, बहुत जमीन पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ अब मैं। बोला सर वहां पे जमीन है क्या? मैंने बोला देख भाई, 1000 मीटर अपॉन में कितना आ गया दोस्तों? पहिए की परिधि, यानी कि किसी भी पहिए की परिधि कितनी होती है दोस्तों? सर वो होती है 2πr, 2πr। बोला हाँ सर। किसी को दिक्कत, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोल दो ना भाई। बोला सर कुछ भी दिक्कत अब हमको जो है नहीं, थोड़ी सी भी दिक्कत हो ना तो आप हमको तुरंत मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। बोला हाँ सर। अब हम इसको भी नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा क्या? बोला नहीं सर, इसको तो हम डायरेक्ट सिंपल मिनट में कर देंगे। मैंने बोला देख भाई, अब क्या करते हैं? अब देखो यहाँ पे क्या है, मीटर आ गया। अब मीटर को भी हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? मैंने बोला देख भाई, वहीं पे बदल लेते हैं, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है सर, कैसे बदलेंगे? मैंने बोला देख भाई, अगर 11,000 मीटर है तो इसको हम 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? सर 100 सेंटीमीटर, है ना? तो 11,000 गुना में मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? अरे दादा बोलना दादा, कुछ दिक्कत किसी को? तो इतना सेंटीमीटर ये आ गया, है ना? 11,000 गुना में 100 सेंटीमीटर, पूरा नहीं लिखते है ना? बोलो भाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11,000। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ सर? इसको पूरा गुना क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैंने बोला देख भाई,
इसका रीजन है भाई, इसका रीजन है, क्या है रीजन। 2 गुना में 22 बट्टे में 7 गुना में ये 7 तो ऊपर चला जाएगा है ना। आर कितना है 40, 40 क्या था सेंटीमीटर। समझ में आया बबुआ? बोला हाँ सर, अब हमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है ना। अब तुम क्या करो, अब बस सिंपल, क्या सर क्या करें, एक जीरो से ये जीरो मार दिया है ना, और कुछ कट रहा है क्या, 2 पंचे 10, हाँ ये भी कट रहा है शायद है ना, इसको भी काट दे क्या, बोला सर इसको काट दे है ना, हाँ सर काट दो। इसको तुम ऐसे कर सकते हो, कैसे सर है, हाँ इसको ऐसे काट दो, 22 पंचे 110 है ना, 22 पंचे ये 500 आ गया सर। कैसे, 22 को तुम 500 से गुना करके देखो, यही रिजल्ट आएगा तुम्हारे सामने है ना। और 2 से तुम इसको काट सकते हो, 2 से काटो इसको भाई, 2 से इसको काटोगे तो ये 250 आ गया है ना, 250 आ गया। 250 भी कट सकता है क्या किसी भी चीज से, अरे बोलना दादा। बोला सर कट तो सकता है। कैसे सर, कैसे काटेंगे हम इसको, ये 7 ऊपर तो गुना में चला गया ना, तो अब हमारे सामने आ गया 250 अपॉन में 4। 250 अपॉन में 4 कितना होता है दोस्तों, अरे बोल दादा। अरे कुछ और हो रहा है क्या यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 है ना, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अब 2 से इसको काट दो तो ये 150 गुना में 5 आ गया। अरे भाई ये का हो गया, ये का हो गया दादा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 जीरो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 गुना में 5, हाँ अब सही है। और ये 7 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या है हमारे सामने, ध्यान से देखना है, 125 गुना में 5 और ये 7 जो है ऊपर चला गया है ना, ये देखो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, गुना में 7। अब इसको गुना कर लो भाई, गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना कर लेते हैं, आ जाओ। 7 पंचे कितना होता है 35, ये 7 पंचे 35 होता है, बोला हाँ सर। तो 125 गुना में 35, कोई दिक्कत किसी को, बोला नहीं सर। क्या करें हम, गुना करें, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 कम 5, 1 6 है ना, कट का निशान डालो, 3 पंचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 कम 3, बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को, 5 5 2 7, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4, 4375 हमारा आंसर आ गया। बोलो भाई क्या आ गया हमारा, 4375 हमारा आंसर। देखो भाई यही, इतना चक्कर इतना राउंड वो लगा लेगा, यानी कि 10 मिनट में वो पहिया 4375 बार घूम जाएगा ना, तो यही हमारा आंसर। बस देखो देख लो कितना सिंपल है। ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि तुम थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड था ना, इसमें आपको याद रखने वाला था। सर ये CTQ क्या होता है, लॉजिक बेस्ड क्या होता है, लॉजिक बेस्ड तो हमको समझ में आता है, ये CTQ का मतलब क्या है, मैंने बोला आ जाओ भाई इसको भी तुमको समझा देते हैं ना। CTQ, अब हमारे सवाल में लगभग ये चीज देखने को मिलेगा है ना, बहुत सारी चीज में। क्रिटिकल, टी का मतलब सर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, यानी कि जिसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े है ना। बोलो भाई ये क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पेन रख लीजिए, रिलैक्स करिए थोड़ा सा है ना। हाँ आज के लिए शायरी हो जाए क्या, वाह वाह हो जाए एक बार। बोला हाँ सर शायरी सुना दो आप, मैंने बोला आ जाओ भाई। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। शायरी में सर्च कर लूँ, मेरे फ़ोन में होगा नहीं है ना, मैं आपको सुना देता हूँ, बहुत ही मस्त शायरी कोई सा देख रहा हूँ है ना। बोला सर टाइम ना वेस्ट करो हमारा, मैंने बोला क्या हो गया भाई बोला सर कुछ भी नहीं, मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल सुनाई जाए क्या, बोला हाँ सर मोटिवेशनल ही सुनना होता है हमको। मैंने बोला देख भाई, हाँ आ जाइए। थोड़ी सी मतलब जब आप थक हार जाते हो ना तो उसके लिए है ना, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, क्या है, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। अरे वाह वाह हो जाए भाई बोला सर का सुना है आपने, एक बार और सुना, एक बार और हो जाए है ना। हाँ ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है ना, अगर तुम्हारा ख्वाहिश जो भी है उसका पल भी आएगा है ना, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, भगवान पे भरोसा रखो, वक्त पे एतबार करो।
बोला बहुत बढ़िया सर, है ना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और एक सुनाऊं क्या, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता सर ये तो बहुत गहरा मोटिवेशन हो गया, ये सब रहने दो, है ना। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 29 मिनट 55 सेकेंड, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया यार, है ना। आप लोग भी सोच रहे हो तो इतना देर तो हम पढ़ते नहीं है किसी के चैनल पे, आप पे ही होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं ना। अरे तुम एक या दो भी बच्चे हो ना भाई, तुम पढ़ रहे हो बहुत ओपी यार, तुम पढ़ते रहो, है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। और मैं क्या ही बोलूँ, है ना। चलो यार बाय बाय, ओके। तो लास्ट हमारा पॉइंट क्या होता है कि पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इन 3 चीज़ों को कभी परेशान ना करें, है ना। इन 3 चीज़ों को कभी परेशान ना करें, इन 3 चीज़ों नहीं, या इन 3 लोगों को, है ना। कौन कौन से सर, चीज़ों लिखना गलत हो सकता है यहाँ पे। इन 3 लोगों को कभी परेशान ना करें, नेवर ट्रबल 3 पीपल, कौन कौन से सर, एक हमारी मदर, एक हमारा फादर, और FATHER, है ना, फादर। एक हमारे काउ मदर, है ना, बिकॉज काउ मदर इज आवर सोशल एनिमल। ओके। तो इन 3 चीज़ों को कभी परेशान ना करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।